9 दिन 9 देवी यात्रा में आज हम बात करेंगे ऐसे देवी मंदिर की जिसका इतिहास रामायण से जुड़ा हुआ है और रहस्य इतना गहरा है जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हम बात कर रहे हैं बुंदेलखंड के छतरपुर जिले से 70 किलोमीटर दूर 900 साल पुराने माता रानी के मंदिर की, जो कि पहाड़ पर विराजमान है। और कहावत है कि त्रेता युग में जब भगवान श्री राम ने माता सीता का परित्याग किया था, तब माता सीता इन्हीं पहाड़ों के बीच रुकी थी। उसके सबूत के रूप में महर्षि वाल्मीकि का यह आश्रम, जहां पर महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा आज भी देखी जा सकती है। तभी माता सीता को महर्षि वाल्मीकि ने वन देवी नाम दिया था, जिसे आज यहाँ पर बम्बरवैनी नाम से जाना जाता है। छतरपुर जिले के लवकुश नगर में ऊंचे पहाड़ों पर विराजी मां बम्बर देवी के बारे में इतिहासकार काशी प्रसाद त्रिपाठी बताते हैं कि यहाँ पर पहाड़ चीर कर माता प्रकट हुई थी, जिसके सबूत के तौर पर आज भी पहाड़ में चीर नजर आती है। माता बम्बरवैनी का इतिहास त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। जब श्री राम ने सीता जी का वनवास किया, लक्ष्मण जी के साथ भेजा उनको, तो क्योंकि वो पहले वनवास कर चुके थे भगवान राम, उन्हें पता था कि सीता कहाँ किस आश्रम में सुरक्षित और संरक्षित रहेंगी, तो उन्होंने वाल्मीकि आश्रम में भेजा। लक्ष्मण से कहा कि तुम वाल्मीकि आश्रम में इनको भेजाओ, क्योंकि उस समय वो गर्भवती भी थीं, तो यहाँ से अच्छा स्थान कोई नहीं था वाल्मीकि आश्रम। और वाल्मीकि आश्रम चित्रकूट के आसपास बताया गया है। त्रेता युग में ये चित्रकूट से लवकुश नगर की दूरी कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी। आज के ज़माने में ज़रूर थोड़ा सा लगता है कि 150 किलोमीटर दूर है। तो उस समय वाल्मीकि आश्रम यहीं था, इसी पर्वत पर। यहाँ 52 बेड़ियाँ हैं, 52 पर्वत की श्रृंखलाएँ हैं, चोटियाँ हैं। तो चूँकि वाल्मीकि जी यहाँ निवास करते थे, आश्रम था उनका, यहाँ भेजा लक्ष्मण जी के साथ, यहाँ भेज के गए। इसके बाद यहाँ रहीं, पली, संरक्षित रहीं। फिर लवकुश जी का जन्म यहीं हुआ। जहाँ की माता बम्बरवैनी लेटी हुई मुद्रा में है। माता सीता ने इसी वाल्मीकि आश्रम में लव और कुश को जन्म दिया था, इसीलिए इस स्थान का नाम लवकुश नगर रखा गया है। इतना ही नहीं, जब भगवान श्री राम ने यज्ञ के दौरान अपना अश्वमेध घोड़ा छोड़ा था, तो वह जंगलों के रास्ते से यहीं पर आया था और लव और कुश ने घोड़े को पकड़ लिया था, जिसके प्रतीक के रूप में यहाँ पे चित्र साफ नजर आता है। फिर घोड़ा छोड़ा जब भगवान ने, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा, तो वो घोड़ा पूरे विश्व विजयी के लिए छोड़ा था। यहाँ आके लव और कुश ने उस घोड़े को पकड़ लिया। तब राम को ये सूचना मिली कि किसी ने हमारा घोड़ा पकड़ लिया। राम उस समय जानते नहीं थे कि यहाँ लव कुश हैं। तो सारी सेना थी उस समय, सेना से युद्ध हुआ, सबको परास्त कर दिया लव और कुश ने। हनुमान जी को बांध दिया, यहाँ बुखरा खेड़ा कहलाता है, बुखरा बाबा। तो यहाँ पे आज भी जो हनुमान जी की मूर्ति है, वो ऐसा प्राकृतिक है कि जैसे ऐसा लगता है जैसे वो रस्सी से बंधे हों। यहाँ बांध दिया उनको। और इसी पहाड़ी क्षेत्र में बंदरों की भी अपार सेना देखी जाती है। अब मंदिर की ख्याति को बढ़ता देख एमपी की मोहन सरकार ने कैबिनेट में रखते हुए बम्बरवैनी मंदिर को पवित्र धाम घोषित किया है। अगले अंक में फिर किसी रहस्यमय देवी के दर्शन कराएंगे और आपको बताएंगे 9 दिन 9 देवी यात्रा के दौरान अगले अंक में कौन सी माता रानी का दिव्य चमत्कारी दरबार आपको दिखाया जाएगा।